गुड मॉर्निंग बच्चों। ये मैथ की क्लास है और हम पढ़ा रहे हैं आपको भिन्न। भिन्न में आज हमारी 16वीं क्लास है। कितनी क्लास है? 16वीं। 2-3 क्लास और लेंगे और शुरू से आपको हमने पढ़ाया है, जीरो से पढ़ाया है, यहाँ तक आया है। अब 2-3 क्लास और लगेगा। अगर आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो भिन्न में, फ्रैक्शन में आप एक बहुत बेहतरीन विद्यार्थी बनेंगे। लेकिन शुरू से देखेंगे तब, और एक किताब से सवाल लगाएंगे तब। तो कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो बताना है, तो हम आपको बता रहे हैं और आप इसको समझिए। और जो समझ में, जिसके समझ में आ जाएगा उसको बड़ा आनंद आता है। गणित के सवाल जब समझ में आ जाता है तो बड़ा आनंद आता है, लगता है हमको मिठाई खाने के लिए मिल गया। तो जब तक आप ध्यान नहीं दोगे आप समझ नहीं पाओगे। तो देखो, पहला सवाल है, कितने 1/6 को मिलाने से 41 सही 2/3 प्राप्त होगा। सबसे पहले इस सवाल के बारे में सोचना है। इस सवाल के बारे में सोचना है। कितने 1/6 को मिला दें? 1/6 माने एक टाफी, ये टाफी है तो इसका छठवां हिस्सा ना। कितना ऐसे छठवां हिस्सा को मिला दें कि वो 41 सही 2/3 हो जाए, यानी 41 टाफी भी हो जाए। समझ रहे हो? और एक टाफी जो बचे उसमें 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा ले लें। 41 सही 2/3 का मतलब हुआ 41 टाफी, और एक टाफी का 3 हिस्सा करे, उसमें से 2 हिस्सा ले लें। तो कितनी 1/6 को मिलाया जाए? अब यहीं पे सवाल हम कह दें, कितने 5 के सिक्के को मिलाने से, कितने 5 के सिक्के को मिलाने से 40 रुपये प्राप्त हो? 40 रुपये प्राप्त हो। बताओ, 5 के कई सिक्का मिलाई देवो कि 40 रुपया हो जाए? 5 के कितने सिक्के मिलाओगे? 5 के कई सिक्का मिलके 40 हुई हैं? 8 सिक्का ना। 5 10 5 15 20 25 30 35 40, 8 सिक्का मिलाओगे। अब ये 8 कैसे आया? 40 में 5 से भाग दे दो। 40 में 5 से भाग दे दो। तो 40 में अगर हम 5 से भाग देंगे, या ऐसे लिखेंगे 40 भागा 5, तो 5 अठे 40, 8 सिक्का आया ना। 5 कितने 5 कितने 5 के सिक्के, यहाँ के लगा दें, 5 के सिक्के को मिलाने से 40 रुपया प्राप्त होगा। तो 40 रुपया जो आ रहा है उसमें 5 का भाग दे दिए। यही चीज इसमें भी करना है। कितने 1/6 को मिलाने से इतना प्राप्त होगा। यानी इस पेंसिल का हम छठा हिस्सा ले लें, तो कितना छठा हिस्सा मिलाया, कितना छठा हिस्सा को हम इकट्ठा कर दें, समझ में, कि 41 पेंसिल मिल जाए और एक पेंसिल का 2/3 मिल जाए, यानी 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा ले लो। तो ये भी वही भाग है। तो हमने क्या करना है? 41 सही 2/3 भागा 1/6। जैसे वहां भाग दिए 40 भागा 5, वैसे यहां भाग दे दिए। है ना आसान? अब देखो 41 दियाए, 3 कन्नम 3, 3 चौको 12, 123 हुआ। 123 में 2 जोड़ोगे 125 हुआ। 125 हुआ। तो 125/3 हुआ कि नहीं? इसको विषम भिन्न में बदल लो, ये मिश्र में है। तो 3 कन्नम 3 चौका 12, 123 हुआ, और 2 जोड़ दो 125/3 हो गया। और ये हो जाएगा गुणे 6/3।
1, भागा में पलट नहीं जाता है तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा। अब देखो 3 एकन्ने 3 दुनाए 6, तो 1 से 25 दुनाए, अब 2 का गुणा कर लो तो 100 दुनाए 200, 25 दुनाए 50, तो कितना हो गया 250। 250 ये हमारा उत्तर हो गया। इसका मतलब कि एक जो टाफी थी हमारी 6 हिस्सा किए थे, ये 6 हिस्सा किए थे ना, तो एक हिस्सा 1/6 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ऐसे 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 टुकड़े, इतने बड़े बड़े टुकड़े 250 टुकड़े हम मिलाएं, कितने 250 टुकड़े, तो हमें क्या मिल जाएगा 41 टाफी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा, और प्लस एक टाफी का दूसरा हिस्सा मिल जाएगा, 2 हिस्सा मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो इसमें क्या करना, भाग करना था। समझ गए होगे। अगला सवाल, कौन समतुल्य भिन्न नहीं है। देखिए बहुत बढ़िया सवाल ये आगे परीक्षा में आया है। कौन समतुल्य भिन्न, देखो कितना आसान सवाल है, भिन्न नहीं है। कौन समतुल्य भिन्न नहीं है। उत्तर दे दिया 3/5 तथा 18/30। अगला 20/28 तथा 5/7, 6/9 तथा 24/25। उसके बाद 9/18 तथा 36/72। इसमें पूछ रहा है कौन समतुल्य भिन्न नहीं है। समतुल्य माने भिन्न आपस में बराबर होते हैं। जैसे भिन्न कोई भी हो, अगर एक ही संख्या से गुणा कर दें चाहे भाग कर दें तो भिन्न वही रहता है। अब जैसे ये है 5, 3/5 है, अब इसमें 6 से गुणा कर दिया 18 हो गया, और 6 से गुणा कर दिया 30 हो गया। इसको काटोगे 6 तिरिक 18, 6 पंजे 30, दोनों बराबर नहीं है, तो जो बराबर नहीं होगा वही तो समतुल्य भिन्न नहीं होगा। ये तो समतुल्य भिन्न है। क्लियर हो गया। अब ये देखो 6 चौक 24, 4 का गुणा किया 24 आया, इसमें 4 का गुणा करोगे 25 आ रहा है, तो ये हमारा समतुल्य भिन्न नहीं है। समतुल्य भिन्न नहीं है, ये समतुल्य भिन्न है। ये देखो 20/28 है। अब देखो 5 से 100 काट दोगे तो 5 चौक को 20 और 5 7 किससे कटेगा, ये 4 से। 4 से काटो या आप 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, तो दोनों बराबर है कि नहीं है, तो ये भी समतुल्य भिन्न है। 9/18 इसमें 2 का गुणा करो, 9 दूनी 18, नहीं 4 का गुणा करो, 9 चौक 36 और 18 चौक 72। इसको काटो 36 सेकंड में 36, 36 गुना 72, 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। तो ये सब समतुल्य भिन्न है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन समतुल्य भिन्न नहीं है, तो यही हमारा आंसर सही है। समझ में आया। तो अगला सवाल है, अगला सवाल है, बढ़िया सवाल है ये। 5 सही 2/3 माइनस 2 सही 5/6 माइनस 3 सही 1/12, ये सवाल है। अब इसको हमने क्या बताया था, -2 -3, तो कितना हो गया -5, और 5 में से निकल गया, ये -5 है, तो 0 हुआ कि नहीं हुआ। इस 5 में से ये -2 निकाल दो, फिर -3 निकाल दो, तो 0 नहीं हो गया। तो बचा क्या, 2/3
ऋण 5/6 ऋण 1/12। अब इसका निकालो लासा। क्या निकालोगे? 3 6 12 का लासा निकाल लो। यहाँ 3 6 12, 3 से ले जाओ, 3 इकन्ने 3 दुनाए 3 चौको 12। फिर 2 से ले जाओ, अभी 2 से ये दोनों चला जाएगा ना, 1 1 2, अब नहीं जाएगा तो 3 दुनाए 6 दुनाए 12। तो लासा हमारा कितना आ गया? लासा हमारा आ गया 12। तो यहाँ लिखो 12। अब 3 से इसमें भाग दो, 4 बार जाएगा, 3 चौको 12, 4 दुनाए 8, माइनस 6 से भाग दो, 2 बार जाएगा, 6 दुनाए 12, 2 का गुणा करो 10, माइनस 12 ही करने में 12 एक बार गया, 1 आ गया। अब देखो ये घट जाएगा, ये ऋण है, ये ऋण है तो दोनों जुड़ जाएगा ना, ऋण 11 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऋण 10 ऋण 1, तुम 10 रुपया उधार लिए थे, फिर 1 रुपया उधार लिए, ऋण माने उधार लेना, तो कितना रुपया लिए? 11। अच्छा 8 रुपया वापस कर दिए तो कितना बचा? 3। तो उधार कितना बचा? 3। उधार को माइनस में लिखते हैं। तो ये देखो ऋण वाला जोड़ लोगे, ऋण 10 ऋण 1 ऋण 11 हो गया, और 8 धन है निकल गया, तो ऋण 3 बचा, ऋण 3 बचा, ऋण 3/12। अब ये कट जाएगा, 3 इकन्ने 3 चौका 12, तो आया कितना? -1/4। अब माइनस देखो बेटा भिन्न हो तो -1/4 भी सही है, 1/4 लिखो और माइनस यहाँ लगाओ, ये भी सही है, 1/4 माइनस यहाँ लगाओ, ये भी सही है। तो कंफ्यूज मत होना, माइनस कहीं भी लगे बात एक ही है। आई बात समझ में? 3 जगह लग सकता है। तो ये सवाल समझ में आया? जैसे 5 में से ऋण 3 ऋण 2 घटाना हो तो एक बार 3 घटा दो तो 2 बचा, फिर 2 में से 2 गया, 0 नहीं हो गया। तो अब ऐसे ही जोड़ लो, ऋण 3 और ऋण 2 ऋण 5 हुआ, ऋण 2 ऋण 3 ऋण 2 बराबर ऋण 5 हुआ ना, तो 5 में से 5 गया, 0। समझ में आया? दूसरा जैसे मान लो 2 ऋण 5, 2 - 5, तो बताओ क्या आएगा? अब देखो ऋण 5 इस संख्या में तो ज्यादा है ना, तो इसी में से घट जाएगा, तो इसी का चिन्ह लग जाएगा। 5 में से 2 गया, 3 आया, इसी का चिन्ह लग गया, है कि नहीं? ऋण का चिन्ह लग गया। समझ में आया? ऐसे 10 -12 तो कितना आएगा? -2। जो ज्यादा रहेगा उसी का चिन्ह लग जाएगा। समझ में आया? 12 ऋण 10, ये सवाल तुम बचपन से लगाए हो, कितना आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ देखो कुछ लिखा नहीं है तो धन माना जाता है, तो यहाँ 2 आया तो यहाँ भी धन तो होगा ही, तो जिसका चिन्ह रहेगा उसी का लग जाएगा। समझ में आया? अगला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या यदि एक संख्या 46/50 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या
ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। अब इसके जगह हम 23/50 के जगह अगर लिख दें, 23/50 के जगह लिख दें हम 20। दो संख्याओं का गुणनफल 20 है। कोई दो संख्या गुणा कर दो, 20 आया। ठीक। एक संख्या इसके जगह लिख दें 2 है, इसके जगह क्या लिख दिए 2। तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी 2 गुणे यहाँ क्या आएगा कि ये 20 हो जाए। यहाँ क्या आएगा 10 आएगा। 10 2 गुणे 10 बराबर 20। अच्छा आप बताओ यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा ना। 4 पंजे 20। अब ये 4 कैसे पता लगेगा, इस 20 में इस 5 से भाग दे दो, ये 5 उधर जाएगा तो 20 में 5 से भाग चला जाएगा तो 5 चौक 20। ऐसे इसमें 2 इधर चला जाएगा तो 20 में 2 से भाग हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10। यानी जो संख्या दी गई है गुणनफल में भाग दे देते हैं, है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे हमने 20 में 20 भागा 5 लिख दिए, नहीं यहाँ लिख दिए 20 भागा 2, आंसर आ गया। इसी तरह दो संख्याओं का गुणनफल ये है 23/50, तो इसमें हम भाग दे देते हैं। 23/50 भाग कितने दे देंगे 46/50। ठीक, भाग दे दिए। अब ये देखो ये पलट के गुणा हो जाएगा, 23/50 गुणे 50/46। अब एक कट गया, 50 से गया, 23 इकन्ने 23 दुनाए 46, तो कितना आया 1/2। 1/2 आया। तो एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, दोनों का गुणा करेंगे। समझ में आया, अगर दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल उतना आएगा। अब गुणा करके देख भी लो, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, दोनों का गुणनफल इतना आना चाहिए। तो गुणा करके देखो 46/50 गुणे 1/2। अब देखो 2 इकन्ने 2 दुनाए 2 तियाए, तो 23 इकन्ने 23/50 आया कि नहीं आया, इसका आ गया। तो दो संख्याओं गुणनफल में हम इससे भाग दे देते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है। 1/4 कल बताए थे, 1/4 1/2 2/3 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन है, में सबसे बड़ी भिन्न कौन है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो यहाँ देखते हैं 1 और 4 में 3 का अंतर है ना, यहाँ 1 का अंतर है, 1 में 1 2 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है। तो जिसका अंतर 1 का है वो बड़ी होगी। तो इन तीनों में सबसे बड़ी कौन हुआ, और ये बहुत छोटी होगी, ये बहुत छोटी होगी, इसका अंतर ज्यादा, ये छोटी होगी। और इन तीनों में अंतर 1 है तो इसमें सबसे बड़ी ये होगी। तो इनमें सबसे छोटी कौन होगी, 1/4। दूसरा तरीका है कि इसका लासा निकाल के भी तुम देख सकते हो। ठीक है, तो लासा यहाँ नहीं निकालना है, समय आपका बर्बाद होगा। यहाँ केवल अंतर देख लो, लगा दो।
चेक करना है कैसे सही होगा तो लासा निकाल सकते हो। अब जैसे 4 2 3 4 का लासा निकालते हैं, 4 2 3 4 का हम लासा निकाल लेते हैं। तो 2 से ले जाएंगे 2 1 3 ऐसे आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से ले गए तो 1 1 3 ऐसे रहेगा, 1 हो जाएगा। तो 3 दुनाए 6 दुनाए 12, लासा कितना आया? 12 आ गया। अब 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 तिहाई और 3 जो भाग देने पाता है अंश में गुणा किया जाता है, तो 3 एकन्ने 3, कामा लगाओ। अब 2 से ले जाओ तो 2 छक 12, 6 एकन्ने 6, 3 से ले जाओ 3 चौक 12 और 4 दुनाए 8। फिर 4 से ले जाओ 4 तिहाई 12, 3 तिरिक्का 9। अब देखो सबसे बड़ा कौन है? ये 9। 9 के ऊपर कौन आया है? सबसे छोटी कौन हुआ? 1/4। तो इस तरह जहां अंतर बराबर हो हम इस तरह से लगाएंगे, और जहां अंतर बराबर नहीं होगा वहां पे हम क्या निकालेंगे? लासा। ठीक है। अंतिम सवाल और बता दें। अंतिम सवाल जिसको आ गया समझ लो मिठाई खा लिया। हाँ, अंतिम सवाल में मिठाई है। 30 किलोग्राम मिठाई से, मिठाई कितनी है? 30 किलोग्राम मिठाई से, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के, 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के, कितने कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? मिठाई कितना है? 30 किलोग्राम है। 30 किलोग्राम अगर लड्डू हो, 1-1 किलो का पैकेट बनाना हो तो कै पैकेट बनाओगे? 30 किलोग्राम मिठाई 1-1 किलो का पैकेट बनाओ, लड्डू का कैठू बनेगा? है 30 न बनेगा। हर पैकेट में 1 किलो, तो 30 किलो है तो 30 पैकेट बनेगा। आधा आधा किलो बनाना हो 60। तो हम क्या करते हैं, 30 में आधा किलो से भाग दे देंगे। अच्छा, अगर 2-2 किलो का पैकेट बनाना हो, 30 किलो लड्डू है, 15 बनेगा। तो 2-2 का 15 बना। तो अगर 30 में हम 2 से भाग दे दिए तो कितना आया? 15 तो आएगा। तो यही पूछ रहा है कि 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई बनेंगे? भाग दे दो। 30 किलोग्राम मिठाई से 2 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनेंगे? 2 किलोग्राम के कैठू बनी? 15 है कि नहीं? 30 किलोग्राम मिठाई है और 2-2 किलोग्राम का 1-1 पैकेट बनाना है तो 15 ने बनेगा। 15 दुनाई 30। 30 कैसे आया? 15 कैसे आया? पैकेट 30 में हम 2 किलोग्राम जो भर रहे हैं भाग दे देते हैं। ऐसे यहाँ 30 में हम 2/3 से भाग दे दें, हमें पता लग गया कितना पैकेट आएगा। ठीक, तो 30 भागा 2/3, 30 भागा 2/3। अब अगर 2-2 किलो बनाना होता तो यहाँ 2 से भाग दे देते, तो 2 से भाग देते तो 15 पैकेट बनता ना। अब 2/3 किलोग्राम का भिन्न में पूछ रहा है, 2/3 से भाग दे दो तो अभी हो जाएगा 30 गुणे 3/2। तो 2 इकन्नेम और 2 इकन्नेम, तो 1 बचा, फिर 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10, 15 तिया 45। कितने पैकेट बनेगा? 45 पैकेट बनेगा। कितने पैकेट बनेगा? 45। अच्छा, 1/4 किलोग्राम के कितने पैकेट बनेंगे? अगर हम यहाँ लिख दें 1/4 किलोग्राम,
इसके जगह क्या लिख दिए? 1/4 किलोग्राम का मतलब हुआ 1 पाव, 1/4। 1/4 को 1/4 भी बोलते हैं, 1/3 को 1/3 भी बोलते हैं, 1/2 को आधा बोलते हैं, और 1/5 को फिर 1/5 ही बोलेंगे। ठीक, 1/2 माने आधा, 1/3 माने तिहाई, 1/4 माने चौथाई। समझ में आया? तो हम कह रहे हैं कि 30 किलोग्राम मिठाई से 1/4 किलोग्राम यानी 1 पाव के कितने डिब्बे बनेंगे? तो 1 किलो में 4 डिब्बा बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो 30 किलो है, 30 चौका, एक पाव के 120 डिब्बा बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई 1 किलो में 1 पाव का 4 डिब्बा बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब 30 किलो है तो हर किलो में 4 डिब्बा बना, 30 किलो में 30 चौका 120 डब्बा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ देखो कैसे आएगा ये, 30 किलोग्राम मिठाई से 1/4 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनेंगे? तो 30 में हम क्या करेंगे? 1/4 का भाग दे देंगे, तो हो गया 30 गुणे 4/1, भाग में पलट जाता है तो 1 माने कुछ नहीं होगा है, 30 चौका 120 पैकेट आ गया। क्या आ गया? पैकेट। एक एक पाव के इतने बनेंगे। अगर पूछे 1/2 किलोग्राम के, 1/2 माने आधा किलोग्राम के कै पैकेट बनेगा? 30 किलोग्राम मिठाई आधा आधा किलोग्राम के पैकेट बनाओगे, कैठू बनी? 60 बनी ना, 1 किलो में 2 पैकेट। तो अब देखो 30 में अगर हम 1/2 किलोग्राम का भाग दे दें तो क्या आएगा? 30 गुणे 2/1 बराबर 30 गुनाए 60 पैकेट आ गया। आया कि नहीं आया? तो इस तरह का सवाल बेटा इस तरह से लगाया जाता है, और ये अति इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो देखिए, प्रश्न जब मिल जाए तो आप उसको लगाइए, फिर आगे देखिए। आप अपने आप को पहले तौलिए कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? वीडियो देखने कोई मतलब नहीं है, जो प्रश्न आए पहले उसको आप देखिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर अपने मन से लगाइए। अगर नहीं आ रहा फिर देखिए, अगर आप लगा ले रहे हैं तब आगे बढ़िए, तब आप पढ़ने में तेज होंगे। समझ में आई? तो फिर अगले क्लास में हम कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए